लाइव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग विक्रांत, अमरजीत, कुलदीप, रवि, गोविंद, राहुल, शिवन, शरवण। क्या हाल है भाई आप लोगों के? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी। तो भैया कल हम लोगों ने रैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। हालांकि कल जो है थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, जिस वजह से आप लोगों के जो कमेंट्स थे वो हमें नहीं दिख पा रहे थे, है ना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं लेकिन हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी कल आपने पढ़ा होगा वो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। हालांकि ज्यादा कुछ मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपको रैंकिंग का समझाया था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। और वो बेसिक कंसेप्ट क्या था आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको कैलकुलेट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो अगर आपको पर्सन की रैंक दोनों साइड से पता है तो दोनों साइड से रैंक को ऐड करके माइनस का 1 कर दो, ठीक है। और अगर पोजीशन इंटरचेंज करना चाहते हो तो हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाओ। पोजीशन इंटरचेंज करना चाहते हो तो हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटाओ। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला थे, है ना। ये जो थे हमारे बेसिक फॉर्मूलाज थे, बेसिक फॉर्मूले थे ये हमारे, बेसिक, एकदम बेसिक फॉर्मूला ये, ठीक है, क्वेश्चंस को बनाने का। लेकिन ये तभी काम करता है जब हम एक ही पर्सन की रैंक दोनों साइड से बता दें, है ना। जब हमें टोटल पता हो और हमें पर्सन की रैंक राइट हैंड से पता हो और उसी पर्सन की रैंक हमें लेफ्ट हैंड से निकालनी हो। हमें टोटल पता हो और पर्सन की रैंक लेफ्ट हैंड से पता हो और उसी पर्सन की रैंक हमें राइट हैंड से निकालनी है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जब मोर देन 1 पर्सन होंगे हमारे क्वेश्चन में, हाँ आज आप लोगों के कमेंट्स दिख रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में जब मोर देन 1 पर्सन होंगे तो वो क्वेश्चन हम कैसे डील करेंगे? सर मैंने आपको बोला था कि दो चीजें हमसे कैलकुलेट करवाएगा, या तो हमसे रैंक कैलकुलेट करवाएगा या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करवाएगा। बस ये दो चीजें हमसे कैलकुलेट करवाएगा। अगर आपसे रैंक कैलकुलेट करवाता है तो रैंक का मतलब है सिंपल डिस्टेंस, दूरी, सिंपल डिस्टेंस, दूरी। और अगर आपसे पर्सन की बोले तो बेटा जितनी दूरी आपने काउंट की हुई है, जितनी दूरी आप लोगों ने काउंट की हुई है ना। हाँ जी, जितनी दूरी आप लोगों ने काउंट की गई है, बस उस दूरी से क्या कर देना, उस दूरी से कम कर देना। तो जो पर्सन की वैल्यू होती है, जो पर्सन की वैल्यू होती है हमेशा दूरी से कम होती है, इतना याद रखना। और ये दो बेसिक ट्रिक है हमारे पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इन्हीं दोनों ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन को मैं आज प्रूफ कर देता हूँ, है ना। उस क्वेश्चन को आज हम प्रूफ कर देते हैं ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए, किसी भी प्रकार का जो सवाल है वो आपके मन में ना रह जाए। सारे डाउट्स हमारे दूर होने चाहिए, है ना। होने चाहिए ना सारे के सारे डाउट्स दूर। जी, तो वो कल का डाउट मैं आपके, है ना, सामने रखता हूँ और वो दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, कल का ये क्वेश्चन था, कल का ये क्वेश्चन था, इन अ रो देर आर टोटल, नहीं 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 नहीं, इन अ रो रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्वेश्चन क्या था? इन अ रो रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भैया रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पे था, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पे था। पहला, देखो ये ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड का पहला व्यक्ति है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, दसवां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। ये हो गया हमारा रवि। रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं जो कल हमने किया है। रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दीपक इज 4 टू द राइट ऑफ रवि। दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दीपक रवि के, दीपक जो है रवि के दाईं ओर चौथा है ना। अमित के बाईं ओर पांचवा है दीपक, अमित के बाईं ओर पांचवा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अमित के बाईं ओर पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये हो गया अमित, ये हो गया अमित, है ना। ये हो गया दीपक और ये हो गया रवि। देखो क्वेश्चन में क्या था, रवि बाईं ओर से 15 है,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15। दीपक रवि के दाईं ओर चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दीपक अमित के बाईं ओर पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और जो अमित है वो दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। ये 16वें स्थान पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और ये हो गया हमारा राइट हैंड। देखो राइट हैंड से 16वें स्थान पर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, जो ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी उस ट्रिक को मैं प्रूव करने के लिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं आपको। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम एग्जाम में इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमारा ना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, है ना। अगर अगर हम अगर हम अगर हम इस मेथड को यूज करेंगे एग्जाम में तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, और इतना टाइम तो है नहीं, इसलिए मैंने मना किया है कि ये वाला मेथड हमें यूज नहीं करना। ये प्रैक्टिकल मेथड है, इसको अप्लाई मत करो। हमें ना डिस्टेंस बनानी है। जैसे रवि इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मैंने कहा रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, आप रवि को बाईं ओर से 15वें स्थान पर बैठा दो। अच्छा, जो दीपक था रवि के दाईं ओर चौथा है, तो दीपक की दूरी दाईं ओर 4 कर दो। और यही जो दीपक है वो अमित के बाईं ओर कितना है, 5वां है। और जो अमित है और जो अमित है अमित जो है, ये जो अमित बाबू हैं, ये खुद दाईं ओर से 16वें स्थान पर है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि अगर पर्सन की रैंक पूछे, जैसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, अगर पर्सन की रैंक पूछे तो सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट कर दो। जैसे दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जैसे कि हमारा तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड। और जैसे कि हमारा चौथा क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये हमारे 4 बेसिक क्वेश्चन थे। भैया रवि दाईं ओर से कितना है, अमित बाईं ओर से कितना है, दीपक दाईं ओर से कितना है, दीपक बाईं ओर से कितना है। तो मैंने आप लोगों से कहा था सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो और कुछ मत करो। तो बेटा रवि दाईं ओर से कितना है, तो ये रवि दाईं ओर से कितना है, 16 और 5 21 और 4 25। हमारी ट्रिक क्या थी, 16 और 5 21 और 4 25। ये हमारी ट्रिक थी। अभी इसी ट्रिक को हम प्रैक्टिकली प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या वाकई में रवि दाईं ओर से 25वां है? क्या वाकई में ये जो रवि है ये दाईं ओर से 25 है? भैया प्रैक्टिकल प्रूफ करना तो बहुत जरूरी है ना। क्या वाकई में है ना। एसएससी जीडी की तैयारी, पहले भैया सिलेबस कंप्लीट करो सबका। देखो कोई भी एग्जाम हो ना, सबसे पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। रीजनिंग, मैथ्स, है ना, इंग्लिश है तो इंग्लिश तुम्हारे सिलेबस में, नहीं तो हिंदी है तो हिंदी, और जीएस, ये सिलेबस कंप्लीट करना होता है। देन आफ्टर, है ना, देन आफ्टर हमें मॉक प्रैक्टिस करनी होती है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी होती है उसी एग्जाम की। तो भैया प्रैक्टिकली प्रूव करो क्या बाकी में रवि दाईं ओर से 25 है। जरा प्रैक्टिकली प्रूफ करो। एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। जी हाँ, बिल्कुल रवि दाईं ओर से 25 है। अमित की पोजीशन क्या है, लेफ्ट हैंड से, तो बेटा अमित बाईं ओर से कितना दूर होगा, 15 और 4 19 और 5 24। अमित बाईं ओर से कितना दूर होगा, 15 और 4 19 और 5 24। कितना दूर होगा, 24, है ना। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द राइट हैंड, 16 और 5 21, 16 और 5 21। तो ये हमारी ट्रिक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 15 और 4 19। तो ये तो बेटा हमारी ट्रिक है। मैंने अपनी ट्रिक से चारों आंसर लिख दिए। अब इन चारों आंसर्स को आप प्रैक्टिकली प्रूफ करो। इन चारों आंसर्स को आप प्रैक्टिकली प्रूफ करो। और जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, सबसे पहले बच्चा कल का लेक्चर अटेंड करो। सबसे पहले आप कल का लेक्चर अटेंड करो।
आपसे पढ़ने के बाद क्वेश्चंस विदाउट पेन एंड पेपर बन रहे हैं। थैंक यू सर, मजा आ गई सर, एकदम खतरनाक टीचर हैं, फादर ऑफ रीजनिंग पीयूष सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अल्टीमेट सर। जिंदगी में रैंकिंग इतना अच्छा नहीं समझ आया जितना आज समझ आ रहा है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था +1 और -1 में, लेकिन अब सारे डाउट्स क्लियर। चलिए, तो बेटा ये चारों क्वेश्चन आप लोगों ने प्रूफ कर लिए कि नहीं कर लिए? तो जब भी मैंने कहा कि जब भी आपको पर्सन की रैंक निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ना। आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और वो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली होगी। बहुत बढ़िया। अब मैं दूसरे कंसेप्ट की ओर चलता हूं। दूसरा कंसेप्ट क्या था? पर्सन। पर्सन की वैल्यू जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो जितनी भी डिस्टेंस होगी, आंसर हमेशा एक कम होगा, हमेशा एक कम होगा। जैसे हमारा पांचवा क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन, हमारा पांचवा क्वेश्चन था पर्सन बिटवीन अमित एंड रवि। तो बेटा अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी थी? अमित और रवि के बीच की दूरी थी 4 और 5 9। तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी 8। जरा ऊपर प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखो, क्या वाकई में अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं? क्या वाकई में अमित और रवि के बीच में 8 व्यक्ति हैं? सर 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ये तो करिश्मा हो गया, वाकई में रवि और अमित के बीच में 8 व्यक्ति हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा था वो था पर्सन बिटवीन दीपक एंड अमित। दीपक और अमित के बीच में कितने पर्सन है? तो भैया दीपक और अमित के बीच की दूरी कितनी है? 1 2 3 4। दूरी 4 है इनके बीच की, तो पर्सन की वैल्यू हमेशा, सॉरी 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 सॉरी, मैं कहा चला गया, है ना। अमित और दीपक के बीच की दूरी, अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 5। अमित और दीपक के बीच की दूरी कितनी है? 5। और जितनी दूरी होगी पर्सन की वैल्यू हमेशा एक कम होगी। जरा चेक करना, क्या वाकई में दीपक और अमित के बीच में 4 व्यक्ति है? क्या वाकई में दीपक और अमित के बीच में 4 व्यक्ति है? 1 2 3 4। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन था मेरा पर्सन बिटवीन, अगला क्वेश्चन था मेरा पर्सन बिटवीन रवि एंड दीपक। रवि और दीपक, तो बेटा रवि और दीपक के बीच की दूरी कितनी दिखाई दे रही है तुम्हें? 4। मैंने कहा जितनी दूरी होगी पर्सन की वैल्यू उससे कम होगी 3। क्या चेक करना, रवि और दीपक के बीच में 3 पर्सन है? सर 1 2 3। जी हाँ दोस्तों, रवि और दीपक के बीच में 3 पर्सन है। और एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितनी है? 15 और 4 19 और 5 24 और 16 40। टोटल दूरी 40 की है। पर्सन की वैल्यू टोटल दूरी से कम होगी, हमेशा एक कमी होगी। अब जरा चेक कर लो, क्या वाकई में 39% है? क्या वाकई में 39% है? प्रैक्टिकली प्रूफ करो। बेटा यहां से लेकर यहां तक तो 15 थे, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39। जी हाँ, तो भैया ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से एक कम होगी, है ना, और रैंक की जो वैल्यू होगी वो हमारी इज इक्वल टू डिस्टेंस होगी। इस ट्रिक को हमने बकायदा प्रूफ कर दिया। अब आप लोग एग्जाम में क्या करोगे? आप लोग एग्जाम में ये वाला मेथड यूज नहीं करोगे, ये वाला मेथड यूज करोगे। आप हमेशा अपने फिगर को डिस्टेंस से बनाओगे, हमेशा। रैंक पूछेगा तो डिस्टेंस बता देना, पर्सन पूछे तो डिस्टेंस से कम कर देना। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में पर्सन की वैल्यू दी गई है, लेकिन हमें तो डिस्टेंस बनानी है, तो डिस्टेंस पर्सन से एक ज्यादा बनेगी। डिस्टेंस क्या बनेगी? पर्सन से एक ज्यादा। अगर पर्सन की वैल्यू दी गई है तो तुम्हें टोटल दूरी खींचनी है, तो टोटल दूरी पर्सन से एक ज्यादा बनेगी। दूरी बेटा पर्सन से क्या होगी? एक ज्यादा होगी। पर्सन दूरी से कम होंगे। ठीक है जी, चलिए साहब। तो अब आप अपने क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करते चले जाओगे, और बहुत जल्दी जल्दी। देखो स्टार्टिंग में ना आप लोग जो फिगर बनाओगे ना, बहुत ही सोच समझ के फिगर बनाना, एकदम आराम आराम से फिगर बनाना। लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होती जाएगी, उसके बाद आप फिगर ना बहुत इजीली बनाते चले जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना फिगर बनाते समय, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना फिगर बनाते समय। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से। बेटा ब्लड रिलेशन के लिए आपको क्या करना है? ब्लड रिलेशन की ना जो पहला लेक्चर है ना मेरा, पहले आप उस लेक्चर को अटेंड करो, और उस लेक्चर में जो भी क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सिर्फ क्लास पीएनजी के क्वेश्चंस की। फिर आप दूसरी क्लास अटेंड करो,
और फिर जब आप दूसरी क्लास अटेंड करोगे उसके बाद जब आप क्लास पीएनजी के क्वेश्चंस लगाओगे तो पहले पहली क्लास वाले क्वेश्चन लगाओ, फिर दूसरी क्लास के क्वेश्चन लगाओ, फिर आप तीसरी क्लास देखना, और बेटा बिना स्पीडोमीटर के देखना, फिर आप तीसरी क्लास लगाना, और जब आप तीसरी क्लास लगाना तो पहले पहली क्लास के क्वेश्चंस की रिवीजन करना, फिर दूसरी क्लास, फिर तीसरी क्लास। इस तरीके से अगर आप ब्लड रिलेशन को करोगे, ब्लड रिलेशन तो छोड़ो, मतलब आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट होता है ना तो उस टॉपिक को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ने का तरीका यही है ना। तो यही मेथड है, आप किसी भी टॉपिक में कमांड हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, कोई भी टॉपिक अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आप ये वाली अप्रोच यूज कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए साहब। तो एक पंक्ति में कमल बाईं ओर से 18वें स्थान पर है। सबसे पहले बेटा कमल को बाईं ओर से 18वें स्थान पर बैठा दो। सबसे पहले कमल को बाईं ओर से 18वें स्थान पर बैठा दो। कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कमल इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना। यदि रोहन बाईं ओर से सातवां हो, इफ रोहन इज सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इफ रोहन इज सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इफ रोहन इज सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रोहन बाईं ओर से सातवां है, इफ रोहन इज सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो भैया इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 18 माइनस का 7, 11। इनके बीच की दूरी 11 आ गई, और जितनी इनके बीच की दूरी होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से क्या होगी? पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा, जितनी भी डिस्टेंस होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। हेलो, यस, हाँ जी। पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। चलिए साहब, नेक्स्ट, इन अ रो मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक पंक्ति में मोहित बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा मोहित को बाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठा दो। मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, एंड सुमित इज राइट टू मोहित। देखो जो सुमित है ना, वो मोहित के राइट हैंड साइड पे है। सुमित मोहित की दाईं तरफ है, तो जो सुमित है वो मोहित के दाईं तरफ है। एंड सुमित इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एंड सुमित इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सुमित इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सॉरी, सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड। सुमित इज 15 फ्रॉम द राइट हैंड, मोहित इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मोहित बाईं ओर से 12वां है, सुमित दाईं ओर से 15वां है, और जो सुमित है वो मोहित की दाईं तरफ है। इफ देयर आर 6 पर्सन बिटवीन देम, यहां पर बहुत अच्छा पॉइंट है समझने का कि भैया इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे एक बात बताओ, अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो मैं 6 डंडे तो बना नहीं सकता, क्योंकि मैंने मना किया हुआ है डंडे नहीं बनाने हैं। क्योंकि अगर 6 की जगह 60 होते तो तुम 60 डंडे कहां तक बना लेते। इसीलिए हमें डंडे नहीं बनाने हैं। तो हमें 6 व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करना है दूरी से। तो मैं कितनी दूरी लूं ताकि मैं 6 व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर सकूं? सर हमेशा दूरी से एक कम होते हैं पर्सन, दूरी से एक कम होते हैं पर्सन। तो अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो इसका मतलब इनके जो बीच की दूरी है वो 7 है।
क्योंकि हमेशा याद रखेंगे, हमेशा कि जो फिगर बनेगा वो हमेशा डिस्टेंस से ही बनेगा। फिगर में हम कभी भी नंबर ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम फिगर में कभी भी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, याद रखना। फिगर हमेशा डिस्टेंस से ही बनेगा। तो भैया क्वेश्चन क्या पूछा, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति की कुल दूरी कितनी है, 12 और 7 19, 19 और 15 34। बेटा पंक्ति की जो दूरी है वो 34 की है, और 34 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 34 की दूरी में पर्सन की वैल्यू होगी 33। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि दाएं छोर से मोहित का स्थान कौन सा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये जो मोहित है ये दाईं ओर से किस स्थान पर है, तो मोहित बेटा दाईं ओर से किस स्थान पर होगा, 15 और 7, 15 और 7 22, 15 और 7 22। तो मोहित दाईं ओर से कितने स्थान पर होगा, 22वें स्थान पर होगा। तो मोहित दाईं ओर से कितने स्थान पर होगा, 22वें स्थान पर होगा। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, तो हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि जो फिगर हम बनाएंगे वो डिस्टेंस से फिगर बनाएंगे, डिस्टेंस से। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। अभिषेक सर क्लास नहीं ले रहे हैं काफी दिनों से, बोल देंगे अभिषेक सर को कि भैया बच्चों की क्लास ले लो, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को, हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये, नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही हैं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बनाओ फटाफट से, बनाओ बेटा जल्दी से, जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे फिगर बनाते जाओ बिना कुछ सोचे समझे। और बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा, बहुत बेसिक सा, ऐसा नहीं कि बहुत टफ फिगर बनेगा, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही इजी सा फिगर बनेगा, बहुत ही सिंपल सा फिगर बनेगा। बहुत ही सिंपल सा फिगर बनेगा, बनाओ जल्दी से, बहुत इजी सिंपल फिगर है, सिंपल। बहुत ही सिंपल सा फिगर है, बेसिक सा फिगर है, जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी। इन अ रो अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भैया अनुपम बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, अनुपम बाईं ओर से 11वें स्थान पर। अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अनुपम को बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठा दिया हमने। अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा, दीपक को दाईं ओर से 13 तो बैठा दो, लेकिन दीपक एग्जैक्टली है कहाँ? सर दीपक इज लेफ्ट टू अनुपम, दीपक अनुपम के लेफ्ट हैंड साइड पर है, दीपक अनुपम के लेफ्ट हैंड साइड पर है। दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक दाईं ओर से 13 है। इफ देयर आर 4 पर्सन बिटवीन देम, यदि इनके बीच में 4 व्यक्ति हो, तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो बीच की दूरी कितनी होगी, दूरी 5 होगी, क्योंकि दूरी से कम पर्सन होता है। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो।
अच्छा ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 11 है, ये दूरी 5 है, तो 11 में से 5 माइनस कर दो तो ये दूरी कितनी बचेगी, 11 माइनस का 5, ये दूरी 6 बचेगी। तो टोटल जो दूरी आ जाएगी मेरी निकल के वो कितनी आ जाएगी, 13 और 6, 13 और 6 19 की दूरी निकल कर आ गई। टोटल दूरी भैया, टोटल दूरी 19 की आ गई निकल के, टोटल दूरी 19 की। और हमेशा याद रखो पर्सन की वैल्यू क्या होगी, पर्सन की वैल्यू दूरी से कम होगी, दिमाग में बैठा लो। जो बच्चे 19 आंसर दे रहे हैं वो अपने दिमाग में बैठा लो, बहुत तेजी से बैठा लो कि पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। और रैंक अगर पूछेगा तो रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। रैंक अगर पूछता तो दूरी होती, लेकिन पर्सन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, दूरी से कम होगी। ये छोटी सी बात आपके दिमाग में बैठ क्यों नहीं रही है बताओ। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही छोटी सी बात है, हल्की सी बात है ये, है ना। ये बहुत छोटी सी बात है जो आपके दिमाग में बैठ जानी रही है कि रैंक इज इक्वल टू बहुत ही छोटी सी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। हाँ जी, रैंक की वैल्यू होगी डिस्टेंस और पर्सन की वैल्यू होगी डिस्टेंस माइनस 1। पर्सन वैल्यू डिस्टेंस माइनस 1। अभिषेक सर को पक्का कह देंगे, तुम बैच कोड तो बता दो कौन सा बैच है तुम्हारा। एक पंक्ति में निखिल दाईं ओर से 11वें स्थान पर है, किस बैच में अभिषेक सर क्लास नहीं ले रहे। और रोहन बाईं ओर से, देखो एक पंक्ति में निखिल जो है दाईं ओर से 11वां है, रोहन बाईं ओर से 12 है। तो सबसे पहले रोहन को बाईं ओर से 12 बैठा दो, सबसे पहले रोहन को बाईं ओर से 12 बैठा दो। अब निखिल को दाईं ओर से 11 बैठाना है, तो बेटा निखिल जो है दाईं ओर से 11 है, पहली पॉसिबिलिटी। अच्छा इस क्वेश्चन में ये बताया नहीं है कि निखिल जो है रोहन के राइट हैंड पर है, इसीलिए जो निखिल है ना, जो निखिल है वो रोहन के ना लेफ्ट हैंड पर भी आ सकता है, निखिल रोहन के लेफ्ट हैंड पे भी आ सकता है। दोनों संभावना यहाँ पे बनेगी, दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी। GS10 ओके, है ना, यहाँ पर दोनों संभावनाएं बनेंगी, यहाँ पर दोनों संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, भैया इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5। अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, इनके बीच की दूरी 6 होगी। अगर अगर इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, बीच की दूरी 6 होगी, है ना, क्योंकि दूरी से ही तो एक कम पर्सन होंगे, 5 व्यक्ति तो बीच की दूरी 6 होगी। What could be the minimum number of person? What could be the minimum number of person in the row? अच्छा कम से कम व्यक्ति पूछे तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़े, ये बताओ कम से कम व्यक्ति कहाँ है, कम से कम व्यक्ति ऊपर है या कम से कम व्यक्ति नीचे है। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर कम से कम व्यक्ति पूछे हैं तो हम ओवरलैप कर देंगे। अगर कम से कम व्यक्ति पूछे हैं तो हम क्या कर देंगे, हम दोनों को ओवरलैप कर देंगे, ओवरलैप। अगर कम से कम पूछे हैं तो हम क्या करेंगे, ओवरलैप कर देंगे। तो ये है कम से कम, ये है ज्यादा से ज्यादा। तो कम से कम के लिए ये वाला क्वेश्चन बनेगा 12 माइनस का 6, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 12 है, ये दूरी 6 है, तो 12 में से अगर 6 कम कर दूं तो दूरी कितनी बची, 6। तो टोटल दूरी कितनी आ गई मेरी, 11 और 6 17। टोटल दूरी कितनी आ गई, 11 और 6 17। और जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी,
पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी, हमेशा दूरी से कम होगी। अच्छा, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो? मैक्सिमम के लिए ऊपर वाला केस है। टोटल दूरी कितनी है मेरी? 12 और 6 18, 19 29, टोटल दूरी 29 है। और जितनी दूरी है, पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी, पर्सन की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम होगी। तो भैया पहले का आंसर 16 है, दूसरे का आंसर 28 है। पहले का आंसर 16 है, क्योंकि कम से कम के लिए ओवरलैप कर देना और मैक्सिमम के लिए अलग अलग बैठाना। कम से कम के लिए ओवरलैप कर देना, मैक्सिमम के लिए अलग अलग बैठाना। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट से, जल्दी से बनाइए अगला क्वेश्चन फटाफट, कम ऑन। मैक्सिमम और मिनिमम का केस है ना? हाँ जी, बनाओ, जल्दी से बनाओ। स्टार्टिंग में फिगर बनाना पड़ रहा है, स्टार्टिंग में फिगर बनाना पड़ रहा है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती आएगी फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती आएगी फिगर, जैसे आप कल इस लेक्चर को अटेंड करोगे ना, तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया ना, इस सारे क्वेश्चन मैं आपको विदाउट फिगर बताऊंगा। लेकिन शुरुआत में हमें अपने कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए फिगर की जरूरत है। स्टार्टिंग में हमें फिगर की जरूरत है, बाद में नहीं है। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना जो है पल्लवी के बाएं से 10वीं है। अच्छा, रीना किसके बाएं 10वीं है? पल्लवी के। पहले पल्लवी को बैठाओ और पल्लवी के बाईं ओर 10वीं, पल्लवी के बाईं ओर 10वीं किसको बैठा दो? रीना को। रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। रीना, बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या कर दिया? रीना को ही बाईं ओर से 10वां बैठा दिया, रीना को ही बाईं ओर से 10वां बैठा दिया। भैया रीना बाईं ओर से 10वीं नहीं है, रीना पल्लवी के बाईं ओर 10वीं है। जहां पल्लवी है उसके बाईं ओर 10वीं रीना है। जो कीवर्ड किसके लिए है? पल्लवी के लिए। पल्लवी दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। पल्लवी दाईं ओर से 17वें स्थान पर है। पल्लवी इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड। ये जो पल्लवी है ये राइट हैंड से 17th है ना? स्वाति जो है रीना के दाएं से चौथी है। जहां रीना बैठी है उसके दाईं ओर चौथी कौन है? उसके दाईं ओर चौथी स्वाति है। यदि स्वाति बाईं ओर से 10वीं हो, if Swati is 10th from the left hand, भैया स्वाति बाईं ओर से 10वीं हो गई, बहुत बढ़िया। बस ये फिगर बन गया। टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? टोटल टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, कुल दूरी कितनी है? अच्छा ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 10 है। 10 में से 4 माइनस कर दो, है ना? 10 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा तो ये दूरी मेरी 6 बचेगी। 10 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूंगा तो ये दूरी 6 बचेगी। टोटल दूरी कितनी होगी? 10 और 6 16,
16 और 17 कितना हो गया? 16 और 17 33 हो गया। भैया टोटल दूरी कितनी होगी मेरे, है ना? यहां से लेकर यहां तक 10 है, 10 में से 4 माइनस कर दो, दूरी कितनी बची? 6 बची। तो टोटल दूरी हो गई 10 और 6 16, 16 और 17, 16 और 17 33। और जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। जितनी दूरी है पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, है ना? पर्सन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? दूरी से कम होगी, हमेशा दूरी से कम। भैया टोटल दूरी कितनी है? 33, तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? 32 होगी। हाँ जी, पर्सन की वैल्यू कितनी हो गई? 32। हमेशा दूरी से कम। चलिए साहब, बनाइए। 30 आंसर होगा कि 30 आंसर किसका होगा भाई? बिल्कुल घोंचू हो गया तुम। 30 आंसर कैसे हो सकता है? हैं? 30 आंसर कैसे हो सकता है? हद कर रहे हो बिल्कुल। लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, तो रीना जो है पल्लवी के बाईं ओर 10वीं। बेटा 10वीं का मतलब रैंक है, तो ये दूरी है जो कि दाईं ओर से, यानी कि पल्लवी दाईं ओर से 17वीं है। रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, हु इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड। हु वर्ड किसके लिए है? हु वर्ड पल्लवी के लिए है। हु वर्ड पल्लवी के लिए है, पल्लवी इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड। स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रीना। Swati is fourth to the right of Reena. If Swati is 10th from the left hand, then how many girls are there in the row? ठीक है जी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ। बनाओ फटाफट से अगला क्वेश्चन। जल्दी से बनाओ, फटाफट से, जल्दी से बनाइए। हाँ जी।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। एक पंक्ति में इंदु जो है बाईं ओर से सातवीं है। तो सबसे पहले भैया इंदु को बाईं ओर से सातवां बैठा दो। आप लोगों ने इंदु को बाईं ओर से सातवां बैठा दिया होगा, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट है, जया दाईं ओर से नौवीं है। जया दाईं ओर से नौवीं है। आपने जया को बैठा दिया, आपने जया को बैठा दिया दाईं ओर से नौवीं। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं। अच्छा, अब क्या है, अब ये दोनों जो है ना अपनी पोजीशन इंटरचेंज करती है ना, अपनी पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब क्या है कि भैया इंदु की जगह जया को बैठा दो और जया की जगह इंदु को। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब है कि इंदु की जगह जया को बैठा दो, जया की जगह इंदु को, है ना। ये है भैया पोजीशन इंटरचेंज का मतलब कि इंदु की जगह जया, जया की जगह इंदु। और जैसे इन्होंने अपनी स्थिति आपस में बदली, तब इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। जैसे इन्होंने अपनी पोजीशन आपस में बदली, तो ये जो इंदु है ना, ये बाईं ओर से बेटा पहले जो 7वें स्थान पे थी वो 17वें स्थान पर आ गई। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर आपने इंदु को बाईं ओर से 7वां बैठाया, तो आपने जया को दाईं ओर से 9वां यहां क्यों बैठाया, आपने पोजीशन क्रॉस क्यों नहीं की। बेटा मैंने इसलिए ओवरलैप नहीं करी ये सिचुएशन, पता है क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में जब इंदु और जया अपनी पोजीशन बदलेंगी, इंदु बेटा जया की जगह आ जाएगी और जो जया है वो इंदु की जगह चली जाएगी। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद बेटा जो इंदु पहले 7वीं थी वही इंदु 17वीं हो गई। तो बेटा इंदु जो है 7 से 17 हुई है, जबकि यहां पर जो इंदु है उसकी पोजीशन 7 से घट रही है। यहां पे इंदु की पोजीशन घट रही है, जबकि हमारे क्वेश्चन में पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद बेटा पोजीशन बढ़ गई। पोजीशन 7 से 17 हुई है, जबकि यहां पे पोजीशन 7 से घट जाएगी। इसीलिए ये वाला केस कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसीलिए ये वाला केस कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो बस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बेटा टोटल दूरी निकाल लो। टोटल दूरी कितनी है, होगी 17 और 9 कितना हो गया, 26 की दूरी हो गई। और 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 26 की दूरी में पर्सन होंगे 25। 26 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 25। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गलती है, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी। रीना इज 10th to the left of Pallavi. Reena is 10th to the left of Pallavi. Who is 17th from the right hand? Hubert किसके लिए, पल्लवी के लिए। Swati is 4 to the right of Reena. Swati is 4 to the right of Reena. If Swati is 10th from the left hand. If Swati is 10th from the left hand. तो बेटा ये दूरी 10 है, 10 में से 4 माइनस कर दो तो ये दूरी 6 बची। टोटल दूरी कितनी आ गया हमारे पास, 10 और 6 16, 16 17 33। और 33 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 33 की दूरी में 32 पर्सन होंगे। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाईं ओर से 10वीं है। भैया दीप्ति क्या है, दीप्ति को बाईं ओर से 10वां बैठा दो। दीप्ति को बाईं ओर से 10वां बैठा दो। शी इज दीप्ति, जो बाईं ओर से 10वीं है। कमल दाईं ओर से 8वां है। जब वे आपस में स्थिति बदलते हैं तो कमल दाईं छोर से 15। बेटा कमल की पोजीशन बढ़ गई है। कमल जो है दाईं ओर से कितना है, कमल दाईं ओर से 8वां है। जब वे अपनी स्थिति आपस में बदलते हैं, यानी कि कमल की जगह दीप्ति और दीप्ति की जगह कमल, जैसे इन्होंने अपनी पोजीशन आपस में बदली, तो जो कमल है ना, जो कमल है वो दाईं ओर से 15वां हो गया। जो कमल पहले 8वां था वही कमल 15वां हो गया, वही कमल 15वां हो गया। अच्छा ये बताओ मुझे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 15, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 8, तो यानी कि जो कमल है वो कितनी दूरी खिसक गया, 15 माइनस का 8, 7 दूरी। तो अगर 7 दूरी कमल खिसका है तो 7 दूरी दीप्ति खिसकेगी। तो व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा पहले दीप्ति 10वीं थी, अगर कमल 7 आगे खिसका तो दीप्ति भी 7 खिसकेगी, क्योंकि दोनों ने अपनी पोजीशन आपस में इंटरचेंज करी है। तो कमल और दीप्ति दोनों की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। जितनी दूरी कमल जाएगा उतनी दूरी दीप्ति जाएगी। कमल अगर 7 आगे चला गया तो दीप्ति भी 7 आगे जाएगी। भैया कमल पहले 8वें पे था, 8 से कमल कितने पे हो गया, 15 पे हो गया। यानी कि कमल 7 आगे गया तो दीप्ति भी 7 ही आगे जाएगी। तो दीप्ति पहले कितने पर थी, 10 पे, तो अब कितने पे हो जाएगी, 17 पे। दूरी बेटा डिस्टेंस, यहाँ पे पर्सन का कोई खेल नहीं है, तुम दूरी से कम मत करो। यहाँ पे पर्सन का कोई खेल नहीं है, सो तुम दूरी से कम कर रहे हो। दूरी से कम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है।
दूरी से कम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ रहे हो? हाँ जी, दूरी से कम करने की आवश्यकता नहीं है। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। जैसे जैसे कहते जाओ वैसे वैसे लोगों को बैठाते जाओ। एक पंक्ति में टीना बाईं ओर से 15वीं है। टीना इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। 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 भैया टीना बाईं ओर से 15वीं है। रजनी दाईं ओर से 16वीं है और रजनी टीना के दाईं ओर है। भैया रजनी को टीना के दाईं तरफ बैठाओ। टीना के दाईं तरफ कौन है? रजनी। टीना के दाईं तरफ रजनी एंड रजनी इज 16th फ्रॉम द राइट हैंड। बेटा रजनी दाईं ओर से 16वीं हो गई। टीना दाईं ओर से 15 होगी, रजनी दाईं ओर से 16वीं हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब वे अपना जब जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, when Tina is shifted to her left by 4 places, when Tina is shifted to her left by 4, sorry, by 5 places, by 5 places। बेटा टीना को उसके बाईं तरफ 5 स्थान खिसका दो। जैसे ही टीना को उसके बाईं तरफ 5 स्थान खिसकाओगे तो जो 15 पर थी, 15 माइनस का 5 कितने पर आ गई? 10 पर आ गई। 15 माइनस का 5 कितने पर आ गई? 10 पे आ गई। बेटा टीना 15 पे थी, 5 स्थान बाईं ओर खिसका दिया तो टीना बेटा कितने स्थान पे आ गई? 10वें स्थान पे आ गई। तब तब उनके बीच में 8 लड़कियां होती हैं। बेटा इनके बीच में 8 लड़कियां होने का मतलब है इनके बीच की दूरी कितनी की होगी? क्योंकि 8 लड़कियों को बैठाने के लिए इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 9 की होगी। तब इनके बीच में 8 लड़कियां हैं, यानी कि दूरी 9 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भैया? 16 और 9 25 और 10 35। टोटल दूरी मेरी 35 की हो गई। और अगर 35 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। अगर 35 की दूरी है तो पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी, हमेशा दूरी से कम होगी। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी। बनाइए साहब इस क्वेश्चन को जल्दी से।
बेटा चैप्टर तो कल ही शुरू हुआ है, अभी कैसे खत्म हो जाएगा? कम से कम 2-3 दिन और चलेगा भैया, कल ही तो स्टार्ट हुआ है चैप्टर। हाँ, और कल भी हमारी पूरी क्लास नहीं लग पाई थी, सिर्फ आधे घंटे की क्लास लगी थी कल। एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, इन अ क्लास अमंग दी पास्ट स्टूडेंट्स, यानी कि हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पास हुए छात्रों की बात कर रहे हैं। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। नीता ऊपर से 22वीं है। नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। नीता जो है ऊपर से 22वीं है। शी इज नीता। कमल इज 5 रैंक बिलो नीता। कमल इज 5 रैंक बिलो नीता। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल इज 5 रैंक बिलो नीता। कमल नीता से 5 स्थान नीचे है एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम। और जो कमल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। और जो कमल है वो नीचे से 34वें स्थान पर है। देखो क्वेश्चन क्या है, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। नीता ऊपर से 22वें स्थान पर है एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम है। गड़बड़, हाँ, नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप। नीता ऊपर से 22वीं है। कमल इज 5 रैंक बिलो नीता। नीता से 5 स्थान नीचे कमल है एंड इज 34 फ्रॉम द बॉटम। और जो कमल है वो नीचे से 34वां है। क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 34 और 5 39 और 22 61। टोटल दूरी हो गई 61 की। पर्सन की वैल्यू हमेशा दूरी से कम होगी 60। लेकिन बेटा ये टोटल पर्सन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पास हुए छात्र है। ये टोटल पर्सन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पास हुए छात्र हैं। All the students from the class appeared for an examination if the ratio of the student who passed to those who failed is 4:1. If the ratio of the student who passed to those who failed is 4:1. यदि पास और फेल हुए छात्रों का अनुपात 4:1 हो, तो बेटा यहां से फेल हुए छात्र निकल आएंगे, यहां से फेल हुए छात्र निकल आएंगे। 5/60/4 यानी कि 15। तो फेल कितने हुए हैं भैया? पास हुए हैं 60 और फेल हुए हैं 15। तो कक्षा में टोटल कितने छात्र हो गए? टोटल हो गए 75। कक्षा में टोटल कितने छात्र हो गए? टोटल हो गए 75। पास और फेल का रेशियो दे रखा 4:1। पास और फेल का रेशियो दे रखा 4:1। वहां से फेल हुए छात्र पता कर लिए हमने। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से।
60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की तुलना में, नहीं सॉरी, लड़कों की तुलना में 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियां जो है लड़कों की तुलना में दोगुनी है। टोटल 60 है। आपको पता है गर्ल्स आर ट्वाइस टू डेट ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या दोगुनी है लड़कों से। गर्ल्स और बॉयज का जो रेशो है वो है 2:1। तो लड़कियों की संख्या 40 हो गई, लड़कों की संख्या 20 हो गई। जितने लड़के हैं उसका 2 गुना लड़कियां हैं, 20 दूनी 40। मोहित ऊपर से 15वां है। मोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप, मोहित ऊपर से 15वां है। अच्छा ये बताओ, अगर मोहित ऊपर से 15वां है, अगर मोहित ऊपर से 15वां है तो मोहित से पहले कितने बच्चे हैं? 14। अगर मोहित ऊपर से 15वां है तो मोहित से पहले 14 बच्चे हैं, जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। मोहित अगर 15वां है तो मोहित से पहले 14 बच्चे हैं, जिसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। अच्छा मोहित नीचे से कितना होगा? सर पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल प्लस वन में से घटा देते हैं। 61 में से 15 घटा दो, 61 माइनस का 15 46। अच्छा मोहित अगर नीचे से 46 है, अगर मोहित नीचे से 46 है तो इसके नीचे कितने बच्चे हैं? 45। मोहित के नीचे 45 बच्चे हैं, क्योंकि मोहित नीचे से 46 है तो नीचे 45 है, जिसमें कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है जी, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर से 15, नीचे से 46, ऊपर से 15 तो ऊपर 14 बच्चे, नीचे से 46 तो नीचे 45 बच्चे। यदि 5 लड़के उसके आगे हों, देखो रैंकिंग में जो आगे का मतलब होता है ना, वो पहले का होता है। आगे का मतलब होता है पहले, आगे का मतलब पहले यानी कि ऊपर, आगे का मतलब पहले यानी कि ऊपर। तो मोहित के आगे कितने लड़के हैं? 5। तो बेटा मोहित के आगे 14 बच्चे थे, इन 14 में 5 लड़के हैं। ये वाला डेटा हमें दिया गया, ये वाला डेटा हमें दिया गया है। जो मोहित के आगे 14 बच्चे हैं, उन 14 में से 5 तो लड़के हैं। तो 14 माइनस का 5, 9 लड़कियां हो गई, 9 लड़कियां हो गई। अच्छा क्लास में टोटल लड़कियां कितनी है? 40। 40 लड़कियों में से 9 लड़कियां तो आगे हैं, 40 माइनस का 9, तो 41 लड़कियां मोहित के पीछे हो गई। 40 माइनस का 9, 31 लड़कियां मोहित के पीछे हो गई, है ना? 31 लड़कियां मोहित के पीछे हो गई। अच्छा 20 लड़के टोटल हैं, 5 लड़के आगे हैं, तो 20 में से 5 माइनस कर दो, 15, एक मोहित खुद 14। भैया 5 आगे हैं, एक मोहित को 6, तो 20 माइनस का 6 14, तो 14 लड़के मोहित के पीछे हो गए। और आप इन दोनों का टोटल कर लो, 100% 45 आएगा। 31 और 14 45, प्रैक्टिकली प्रूफ। अब हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, जो भी प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना है। तो कितने लड़के मोहित के पीछे हैं? भैया मोहित के पीछे 14 लड़के हैं, क्योंकि 5 तो आगे हो गए, एक मोहित खुद हो गया 6, टोटल 20 लड़के हैं। तो 20 में से 6 माइनस कर दो, 14। कितनी लड़कियां मोहित के आगे हैं? मोहित के आगे 9 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां मोहित के पीछे पड़ी हैं? भैया 31 पीछे पड़ी हैं। बड़ी डिमांड है मोहित की, 31 लड़कियां मोहित के पीछे हैं। क्यों भाई? बहुत डिमांड है मोहित की, 31 लड़कियां मोहित के पीछे। कितनी लड़कियां? 31। 31 लड़कियां, 31 गर्ल्स आर बिहाइंड या आफ्टर मोहित। देखो मोहित अगर ऊपर से 15वां है तो मोहित से पहले 14 बच्चे हो गए। अगर मोहित नीचे से 46वां है तो मोहित से पहले 45 बच्चे हो गए। इन 14 में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, इन 46 में कुछ लड़के और लड़कियां हैं। समझ रहे हो? मोहित से पहले 5 लड़के हैं, तो इन 14 में 5 लड़के हैं। तो 14 माइनस का 5, 9 लड़कियां। तो बेटा मोहित के आगे 9 लड़कियां हैं। अच्छा टोटल लड़कियां 40 हैं, 40 में से 9, 31 कहाँ गई? 31 मोहित के पीछे गई। 20 में से 5 घटा दो, 15, एक मोहित खुद हटा दो, 14। तो 14 कहाँ गए? 14 पीछे गए, 14 पीछे गए। समझ रहे हो? हाँ जी। आप लोगों को मेंस के बैच की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मेंस के बैच की कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म। बनाइए इन दोनों क्वेश्चन को, बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
कंप्लीट। चलिए साहब, ए ऊपर से 10वां है भैया, सबसे पहले ए को बैठाओ ऊपर से 10वां। ए इज 10th फ्रॉम द टॉप, ए इज 10th फ्रॉम द टॉप, ए इज 10th फ्रॉम द टॉप। अच्छा, बी नीचे से 15वां है, बी इज 15th फ्रॉम द बॉटम, बी इज 15th फ्रॉम द बॉटम। सी ऊपर से 18वां है, सी इज 18th फ्रॉम द टॉप, सी इज 18th फ्रॉम द टॉप। यदि सी दोनों के ठीक बीच में हो, इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू, इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू, यानी कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। अच्छा, ये 18 है, 18 में से 10 को माइनस कर दो, 18 माइनस का 10, ये दूरी कितनी बची? 8 की बची, है ना। ये दूरी कितने की बची? 18 माइनस का 10, ये दूरी 8 की बची, तो ये भी दूरी 8 की है। टोटल दूरी 10 और 8, 18 और 26 और 15 41, टोटल 41 की दूरी है। 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? दूरी से हमेशा एक कम, दूरी से हमेशा एक कम, दूरी से हमेशा एक कम, ठीक है। इन अ क्लास देर आर टोटल 50 स्टूडेंट, भारती रैंक इज 15 इन द क्लास। देखो भारती की रैंक दे रही है 15, तो बाय डिफॉल्ट ये जो भारती की रैंक है ये ऊपर से है, बाय डिफॉल्ट ये भारती की रैंक ऊपर से है ना। दिव्या इज 4 रैंक अहेड भारती, अगर दिव्या भारती से आगे है, देखो क्लास में जो व्यक्ति जितना आगे होता है, क्लास में जो व्यक्ति जितना आगे होता है उसकी रैंक उतनी ही कम हो जाती है। एक नंबर वाला व्यक्ति सबसे आगे चलता है, एक नंबर वाला व्यक्ति सबसे आगे चलता है, तो जितना आगे होगा उसकी रैंक उतनी कम हो जाएगी। तो अगर भारती की रैंक 15 है, भारती से 4 स्थान आगे दिव्या, तो दिव्या की रैंक कितनी हो जाएगी? दिव्या की रैंक हो जाएगी 11, दिव्या की रैंक कितनी हो जाएगी? 11। चलिए, तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।